स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपका कल आ सकता है सवाल, जो आपका कल साइंस का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसको पूरा देख ले और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा शेयर करेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, कौन अदिश राशि है? अदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन से हमको मतलब नहीं होता है। ठीक है, जिसमें हमको दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें से अदिश राशि कौन सा हो जाएगा आपका? अदिश राशि हो जाएगा आपका चाल। ठीक है, चाल क्या हो जाएगा? स्पीड, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, आगे है ऑडोमीटर क्या मापता है? तो ऑडोमीटर आपका दूरी मापता है। क्या मापता है? दूरी मापता है, यानी डिस्टेंस मापता है। ठीक है, अगला सवाल में चलेंगे। त्वरण का एसआई मात्रक आपको बता देना है। तो त्वरण हम लोग लिखते कैसे हैं? तो क्या लिखते हैं त्वरण में? v माइनस यू बाई टी लिखते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपको सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे। आगे आपका एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हम लोग बता दिए। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जब डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तब वेलोसिटी लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे? स्पीड, यानी चाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका निम्न में से सही कौन सा है? तो फॉर्मूला क्या बनता है? v माइनस यू इज इक्वल टू 80, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो यहाँ कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका आ सकता है। जैसे s इज इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, इसको देख कर लिएगा। एक होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका पांचवा के बाद छठा नंबर। देखिए, यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, 4 सेकंड बाद उसकी चाल 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या थी? देखिए, ये आपको निकालना है प्रारंभिक चाल, ये निकालना है। यहाँ देखिए आपका 30 दिया हुआ है, 30 माइनस 80 यानी 2 इंटू 4, तो 30 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 32। तो 32 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन याद रखिएगा 4। ये क्वेश्चन आ सकता है। न्यूटन गति के कितने नियम हैं? न्यूटन का गति जो है कितना नियम दिया था न्यूटन? तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम लोग 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया को पढ़ते हैं पहला में, दूसरा में हम लोग आपका फोर्स को पढ़ते हैं, और तीसरा में अपोजिट रिएक्शन को पढ़ते हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में इक्वल फोर्स लगाता है। किसका जड़त्व अधिक होगा? जिसका सबसे ज़्यादा वजन होगा उसका सबसे ज़्यादा जड़त्व होगा। सबसे ज़्यादा वजन किसका होगा? ट्रेन का, यानी ट्रेन का सबसे ज़्यादा जड़त्व होगा यहाँ पे। 8 के बाद 9वां नंबर में है, 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर 2 सेकंड का कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? देखिए, त्वरण के लिए हमको ये सबसे कोई मतलब नहीं है, सीधा बात है कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये बराबर ये हो जाएगा, यानी बल बाई आपका हम लोग क्या लिखेंगे? बल बाई आपका 5 kg का वस्तु जो है, बल कितना है? तो 30 है, आपका 5 kg का है, तो 5 6 30, यानी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे 9 के बाद 10वां नंबर में है कि संवेग क्या होता है? तो संवेग होता है मास और वेलोसिटी का आपका मल्टीप्लिकेशन, यानी वेग और मास का गुणा कर देंगे। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी जी का एसआई मात्रक क्या होगा? तो जी का एसआई मात्रक याद रखिए हम लोग का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वीडियो को दोस्तों में शेयर करते रहें। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना हो जाता है? तो 1/6 हो जाता है। ठीक है, यानी 6 गुना आपका वजन क्या होगा? घट जाएगा। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? पदार्थ कौन सा नहीं है? तो पदार्थ ये नहीं है, प्यार जो एक पदार्थ नहीं है। ठीक है, लव। आगे आपका देखा जाए तो 15 नंबर में क्या है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है?
तो सबसे ज़्यादा गैस में होगा, ठीक है, किस में होगा, गैस में। आगे है वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विसरण। विसरण यानी डिफ्यूजन, फैल जाना, ठीक है। आगे है 17 नंबर में देखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में बदलना है, तो कुछ नहीं करेंगे, 273 को जोड़ देंगे। 273 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 3 8, 7 और 2 2 9 8 केल्विन, याद रखिएगा। चलिए यही क्वेश्चन आ सकता है, 25 की जगह 27 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, दे दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं। 17 के बाद 18 नंबर में गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसीलिए एक यहाँ नजर आएगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, बहुत दूर दूर रहता है, ठीक है। निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है, द्रव में कौन सा अनिश्चित है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है ना, सॉरी शेप जो होता है वो अनिश्चित होता है। ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप, कटोरी में रखें तो कटोरी का शेप। फिर आपका है कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह है, तो सूती कपड़ा हम लोग पहनते हैं ना गर्मी के दिनों में, तो सूती कपड़ा, याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर में 1 नैनोमीटर में देखिए ऑप्शन सारा गलत है, क्योंकि इसको देना चाहिए था ऑप्शन में ये मीटर, मीटर कहीं नहीं लिखा हुआ, नैनोमीटर ही लिख दिया। तो याद रखिएगा 10 का पावर -9 मीटर होता है, याद रखिएगा, सबको याद रहेगा। चलिए 21 के बाद 22 नंबर में स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया गया है, यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन का कौन दिए थे, तो एंटोनी लेवेजर एंड प्राउस्ट। ऑप्शन नंबर 3 आप ट्रिक कर लीजिएगा, ठीक है। जे थॉमसन आपको इलेक्ट्रॉन दिए थे, ठीक है, और गोल्डस्टीन आपका प्रोटॉन दिए थे, याद रखिएगा इसको। चलिए 23 से किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है, तो फेरम लोहा का है, ठीक है, लोहा का नाम होता है। 24 में सोडियम का संकेत, सोडियम का संकेत Na, ये हो जाएगा आपका नियॉन, ठीक है, ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका जिंक। सभी का आपको याद कर लेना है। 24 के बाद 25 नंबर जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, तो ये होता है आपका 1/8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 25 के बाद, ये कहाँ से आ गया आपका 1/8, आपको डिस्कस भी कर देते हैं। H2O है तो 2 मास हो गया, इसका 16 हो गया, इसको रेशियो में तोड़ दीजिए तो 1 8 हो गया, ठीक है। 26 नंबर में देखेंगे सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है, तो रचनात्मक इकाई कंस्ट्रक्टिव यूनिट ऑफ ऑल मैटर इज मैटर, ठीक है, क्या होता है, मैटर, सॉरी एटम, ठीक है, एटम यानी कि परमाणु। आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या का थैला, ठीक है। चलिए अगला 28 नंबर देखेंगे तारक केंद्रक का कार्य है, तारक केंद्रक का कार्य क्या है, यानी सेंट्रोसोम का काम क्या है, तो उसका काम है स्पिंडल फॉर्मेशन यानी तर्कु निर्माण का, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर अब 29 क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूट्रॉन, ठीक है, याद हो गया। चलिए अगला है पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होता है, तो प्रमुख अंतर होता है आपका, देखिए सेल वाल का यहाँ बात नहीं किया गया है, तो रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, ठीक है, याद रखिएगा न्यूट्रिशन। चलिए जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल डज नॉट कंटेन, क्या नहीं पाया जाता है इसमें, तो इसमें आपका सेल वाल पाया नहीं जाता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है, याद होगा। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं, तो रंगीन प्लास्टिड को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, याद होगा। चलिए अगला है किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता, यानी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, तो किसके अब्सेंस में, तो राइबोसोम के अब्सेंस में नहीं होगा, ठीक है। चलिए किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक विलय बनते हैं, ठीक है, वार्षिक विलय बनते हैं, तो ये होगा आपका उत्तर हो जाएगा लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है, ऑप्शन नंबर पार्श्व विभेजोत्तक। अगला 34 का 35 नंबर में निम्नांकित में से कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है, तो फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है
वो है आपका स्नायु। ठीक है, कौन सा? स्नायु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 35 तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 36 नंबर। ठीक है, कौन सा ऊतक जल और खनिज का वहन करता है? तो आपका जाइलम करता है। क्या करता है? जाइलम जो है वो जल और मिनरल यानी खनिज का वो ले जाता है। ठीक है, मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाया जाता है? तो मूंगफली और बादाम के छिलकों में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है यानी अंतःकोशिकीय स्थान। इसके बाद 38 है, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो आपका हो जाएगा 38 का 2 एपिथेलियम ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, चलिए 39 नंबर, जिस मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा कहते हैं यानी क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा आर कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। नेक्स्ट है आपका ट्रैकिड्स। क्या है? ट्रैकिड्स आर फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है ट्रैकिड्स? तो ट्रैकिड्स आपका जाइलम में पाया जाता है। ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो आपके कल जो एग्जाम होने वाला है साइंस का वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद हम मैथ का भी वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।